खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। पहलगाम हमले के बाद से अब सरकार जो है फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। पीएमओ में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। एनएसए अजीत डोभाल पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं। गृह सचिव और रक्षा सचिव ने भी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है। अब तो पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश के 244 जिलों में 7 मई यानी कि कल मॉक ड्रिल करने के लिए भी कह दिया है। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि युद्ध की जो स्थिति है उसमें लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ये मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी। हालांकि रविवार सोमवार रात पंजाब के फिरोजपुर छावनी में ब्लैकआउट प्रैक्टिस की गई। इस दौरान गांव और मोहल्लों में रात 9 बजे से 9:30 बजे तक बिजली बंद रही। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। सरकार किसी भी संभावित खतरे से पहले से तैयारी करना चाहती है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि आखिर मॉक ड्रिल हो ही क्यों रही है? क्या इसे युद्ध का काउंटडाउन हम समझें? क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा या फिर ये एक सिर्फ रणनीति है? 244 जिलों में मॉक ड्रिल का मतलब क्या है? हिंदी खबर पर अगले 1 घंटे देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से वहां की सुरक्षा और मॉक ड्रिल पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट हम दिखाएंगे। देखिए। कोई बात मत लो मैडम, हम इनके साथ। बजेगा सायरन, होगा आक्रमण। पाकिस्तान की उल्टी गिनती। पहलगाम बदलेगा काउंटडाउन। बस कुछ ही घंटे और आतंकिस्तान होगा तबाह। पहलगाम हिंदू नरसंहार के बाद अब डर के साए में जी रहे पाकिस्तान की ये तस्वीरें और भी डरावनी हो सकती हैं। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि एक भी आतंकी या आतंकियों के पनाह देने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री की बैठकों का दौर लगातार जारी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हिंदू नरसंहार के बाद अपना सऊदी दौरा रद्द कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस आए और आतंक के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी। बड़े एक्शन की तैयारी, पीएम मोदी का मंथन जारी। 23 अप्रैल सीसीएस की पहली बैठक। 28 अप्रैल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक। 29 अप्रैल रक्षा मंत्री, एनएसए, सीएसटी और तीनों सेना के प्रमुखों के साथ बैठक। 30 अप्रैल विदेश मंत्री, एनएसए और थल सेना प्रमुख के साथ बैठक। 30 अप्रैल सीसीएस की दूसरी बैठक, सीसीपीए की बैठक, सीसीईए की बैठक। 3 मई नेवी चीफ के साथ बैठक। 4 मई एयर चीफ मार्शल के साथ बैठक। 5 मई रक्षा सचिव के साथ अहम बैठक। इसके तुरंत बाद पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ साउथ ब्लॉक में मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठकें साफ कह रही हैं कि बहुत कुछ जल्द बड़ा होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि भारतीय सेना को पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की खुली छूट है। इसके लिए सेना खुद एक्शन के लिए जगह, समय और तारीख तय करे। और इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये कहना कि आतंकी हमले को लेकर देश जो चाहता है वो होकर रहेगा। एक राष्ट्र के रूप में भारत के भौतिक स्वरूप की सुरक्षा हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा की है। तो वहीं पर दूसरी तरफ भारत के आध्यात्मिक स्वरूप की रक्षा हमारे ऋषियों और मनीषियों ने की है। जहां एक तरफ हमारे सैनिक रणभूमि में लड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे संत जीवन भूमि में लड़ते हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। इधर देश में आतंक के खिलाफ पीएम मोदी रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पूरी दुनिया आतंक के खात्मे के लिए उनके साथ खड़ी है। एक के बाद एक देश खुलकर भारत के समर्थन में आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की और आतंकवाद के खिलाफ समर्थन देने का ऐलान कर दिया। आतंकी हमले की उन्होंने निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही। इसके साथ ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत आने का न्योता भी स्वीकार कर दिया। और यही नहीं, गृह मंत्रालय ने कुछ राज्यों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। पाकिस्तान पर होगा बड़ा एक्शन।
एमएचए ने 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की ड्रिल, हमले के समय अपनी सुरक्षा करने का होगा अभ्यास। आम नागरिकों के साथ छात्र भी होंगे शामिल। एक के बाद एक बड़ी बैठकें और हर दिन आतंकिस्तान यानी कि आतंक पाकिस्तान के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई का मंथन। 2 बार सीसीएस की बैठक, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए और सीडीएस की कई दौर की मीटिंग। और यही नहीं, सेना के तीनों प्रमुखों के साथ मुलाकात, जिसके बाद इस बात का अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं कि बहुत जल्द आतंकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच जो भारत ने बड़े फैसले लिए हैं और एक्स अकाउंट बैन किए गए, सिंधु जल संधि निलंबित हुई है, सार्क वीजा छूट रद्द हो गई है, अटारी वाघा बॉर्डर बंद है, राजनयिक स्टाफ में कटौती की गई है, आतंकियों के परिवारों के घर ध्वस्त किए भारत ने, पाकिस्तानी जहाजों की नो एंट्री है, पाकिस्तानी सैन्य सलाहकार निष्कासित किए हैं और पाकिस्तान से जो आयात हो रहा था उस आयात को बंद कर दिया है। डाक और पार्सल भी बंद है, डाक पार्सल सेना भी जो है वो बंद है। तो ये तमाम बड़े फैसले जो है वो लिए गए हैं भारत की तरफ से। पहलगाम हमले के बाद से सरकार और सेना एक्शन मोड में है। इस बीच देशव्यापी स्तर पर कल मॉक ड्रिल की जाएगी, लेकिन आज भी 4 शहरों में मॉक ड्रिल हुई है, जिसमें 4 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। पहली तस्वीर श्रीनगर के डल लेक से है, जहां पर एसडीआरएफ के जवानों ने डल लेक के पास मॉक ड्रिल की है। दूसरी तस्वीर जरा देखिए, जम्मू के एक स्कूल में छात्रों को मॉक ड्रिल अभ्यास के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए ट्रेन किया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी सिविल डिफेंस, पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने लखनऊ की पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया है। राजस्थान के जोधपुर में मॉक ड्रिल की तस्वीरें देखने को मिली है। तो ये 4 तस्वीरें आप समझिए, ये युद्ध से पहले युद्ध की रिहर्सल है कि अगर युद्ध होता है, जंग होती है, तो किस तरह से आम लोगों को बचाया जाएगा, उन्हें ट्रेन किया जा रहा है किसी भी हाल से। काहे उनके लिए कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं होना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा कि हिंदुस्तान कब हमला करता है, लेकिन उससे पहले जो तैयारी है, जो रिहर्सल है, वो इन तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों की तस्वीर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। श्रीनगर का जिक्र कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। इसके अलावा जम्मू की तस्वीर आप देख रहे हैं, यूपी की राजधानी लखनऊ आप देख रहे हैं और राजस्थान के जोधपुर की तस्वीर भी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। अब देखिए किन शहरों में मॉक ड्रिल है, आपको हम मैप के जरिए दिखा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। आप देखिए जरा, देखिए दिल्ली में मॉक ड्रिल है, यूपी में, अमृतसर में, पटना में, कोलकाता में, गांधीनगर में, मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में। ये तमाम वो शहर हैं जहां पर मॉक ड्रिल जो है वो है। तो तमाम शहर दिखाए गए हैं। देखिए मैप के जरिए बाकायदा आपको दिखा रहे हैं। पंजाब का अमृतसर आप देख सकते हैं, राजधानी दिल्ली आप देख सकते हैं, देश की गांधीनगर आप देख रहे हैं, गुजरात का शहर। उसके अलावा मुंबई आप देखिए, महाराष्ट्र की राजधानी है। इसके अलावा अगर आप और गौर करेंगे तो आपको तमाम वो जो शहर है वो दिख पाएंगे। इसके अलावा देखिए बाकायदा ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा। लोगों से जगह खाली कराने के लिए कहा जाएगा, ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी। अगर किसी को कुछ हो जाता है तो फर्स्ट एड उसे कैसे देना है, नागरिकों को सुरक्षा की ट्रेनिंग जो है वो मॉक ड्रिल में दी जाएगी। ब्लैकआउट किया जाएगा कि ब्लैकआउट के दौरान किस तरह से बिहेव करना है, महत्वपूर्ण संयंत्रों ठिकानों को छिपाया जाएगा। ये तमाम चीजें जो है वो लोगों को बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। स्कूलों में भी शुरुआत कर दी गई है और इसीलिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जम्मू के एक स्कूल की, जहां पर ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो देखिए अलग अलग शहरों के अलग अलग सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, जो कि अपडेट हमें देंगे। लेकिन पहले हम रुक कर लेते हैं, जो कि देखिए लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ जुड़े हैं, दीपिका भंडारी हमारे साथ देहरादून से हैं। पहले दीपिका का रुक कर लेते हैं। दीपिका, देहरादून में क्या स्थिति है, क्या तैयारियां हैं, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं?
जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, जब से केंद्र सरकार ने इसका ऐलान किया है, इसका आदेश जारी किया है कि 244 देशों में जो है देश भर में जो 244 जगह है वहाँ पर मॉकड्रिल होगा, इसको लेकर के लगातार तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है सरकार की। चाहे जिला प्रशासन कहें, हम पुलिस कहें, या तमाम जो विभाग है उनकी तैयारियां हो गई है, क्योंकि 244 ऐसी जगह हैं, जिले हैं जहाँ पर ये मॉकड्रिल होनी है। अगर हम बात करें देहरादून की, तो देहरादून की जो डीएम है उन्होंने ये जानकारी दी है कि कल लगभग 3 से 4 बजे के बीच जो ये मॉकड्रिल है वो होगी, लेकिन अभी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है डीएम ने। लेकिन ये साफ कह दिया है कि जो आदेश आया है, अगर आपात काल में अगर युद्ध का कोई स्थिति ऐसी बनती है तो ऐसे में किस तरीके से मॉकड्रिल होगी, किस तरीके से लोगों को सुरक्षित अपने आप को बचाना है, अगर सायरन बजता है किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले जाना है, इसको लेकर के केंद्र सरकार की ओर से मॉकड्रिल जो करने का आदेश है वो आया है। कहा डीएम ने ये भी जानकारी दी है कि लगभग कल 3 से 4 बजे के बीच ये मॉकड्रिल हो सकती है, लेकिन अभी आज शाम को तमाम जो विभाग है, चाहे पुलिस विभाग हो, आपदा विभाग हो, या फिर हमारे सेना के अधिकारी जो है वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, और तमाम जितने विभागों के अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे, चाहे वो बिजली विभाग के अधिकारी हों, और उनके साथ मिलकर जो पूरी रूपरेखा है कल मॉकड्रिल की वो तैयार की जाएगी। डीएम ने ये जानकारी दी है कि कुछ ही देर बाद ये बैठक होनी है, और इसमें जो जगह है कहाँ पे ये मॉकड्रिल होगी उसको लेकर के भी जो प्लान है वो तैयार किया जाएगा। मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर इससे पहले अगर मॉकड्रिल हुई है तो वो या तो बन्नू स्कूल में हुई है या फिर रेंजर ग्राउंड या परेड ग्राउंड में हुई है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये मॉकड्रिल कहाँ होगी, लेकिन ये कुछ ऐसी चुनिंदा जगह है जहाँ खाली ग्राउंड है जहाँ पर ये मॉकड्रिल होगी। सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर ब्लैकआउट की स्थिति उत्पन्न होती है तो किस तरीके से लोगों को अपने आप को सुरक्षित स्थान पर छुपाना है या अपने परिवार को ले जाना है, इसको करके जो बिजली विभाग है उनको भी खासतौर पर निर्देश दिए गए हैं कि वो पूरी तरीके से तैयार रहे, अपनी जो टीम है वो तैयार कर ले। पुलिस विभाग की टीम जो है वो भी बिल्कुल तैयार रहने के निर्देश उनको दिए गए हैं। इसी के साथ जिला प्रशासन की टीम लगातार लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आदेश आया है लोग काफ़ी डरे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि जब हमने कुछ लोगों से बात की तो वो काफ़ी नर्वस नजर आए। उन्होंने काफ़ी जैसे कह सकते हैं कि डर का माहौल लोगों के अंदर ऐसा हो गया है इसको लेकर के। लेकिन हालांकि देखना ये होगा कि इस मॉकड्रिल के दौरान किस तरीके से लोगों से जो सरकार है या जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम है, लोगों से किस तरीके से संपर्क करती है और किस तरीके से उनको इसके बारे में जागरूक करती है, वो बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें देहरादून की तो लोग जो है वो काफ़ी डरे सहमे हुए हैं इस मॉकड्रिल को लेकर, क्योंकि ये जो मॉकड्रिल है वो युद्ध कभी भी हो सकता है, आपातकाल को लेकर, इसके लेकर लोग काफ़ी डरे हुए हैं। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ वाराणसी से सत्येंद्र कुमार भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले विक्रम का रुख कर लेते हैं। विक्रम, लखनऊ में क्या स्थिति है, क्या अपडेट आपके पास है, किस तरह से तैयारियां की जा रही? कल मॉकड्रिल है, आज क्या हलचल है? देखिए, बिल्कुल कल मॉकड्रिल होनी है और लगभग 17 जिलों में 19 जगह ऐसी चिन्हित की गई है जिसका निर्देश केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है उत्तर प्रदेश में। और उसमें लखनऊ में बख्शी के तालाब में जहां एयरबेस बने हुए उन जगहों पर निर्देशित किया गया है कि मॉकड्रिल की जाएगी। लेकिन आज जब डीजीपी उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार ने हिंदी खबर से जब बात की तो उन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि पूरे प्रदेश के 75 जिलों में एक साथ मॉकड्रिल कराई जाएगी, जिससे कि पूरे सिस्टम को एक साथ क्रॉस चेक किया जा सके। देखिए, साफ तौर पर है कि 9 मुख्य बिंदु बताए गए हैं जिनके आधार पर, जिसके कारण ये पूरी मॉकड्रिल कराई जा रही है। पहला ये है कि एयर रेड वार्निंग सिस्टम की स्थिति को पूरी तरीके से चेक किया जा सके। अगर एयर स्ट्राइक होती है या किसी तरह की ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसे कम्युनिकेशन कैसे होगा, कैसे लोगों में सामंजस्य बनाया जाएगा, कैसे पूरी टीम एक साथ काम करेंगी, अलग अलग जगहों पर वार्निंग सिस्टम कैसे जारी किया जा सकेगा, इन सभी चीजों को बड़े स्तर पर चेक किया जाएगा इस पूरे मॉकड्रिल के दौरान। दूसरा, इसके अलावा यह भी कोशिश होगी कि अगर हवाई हमले होते हैं तो ऐसे में आम लोगों की तैयारी क्या है, इसको एक साथ चेक किया जाएगा। ब्लैकआउट जब किया जाएगा तो ब्लैकआउट के दौरान जो मुख्य जगह है, चाहे वो एयर स्ट्रिप्स की बात की जाए या रेलवे यार्ड्स की बात की जाए या रिफाइनरीज की बात की जाए, उन सभी जगहों पर कैसे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहेगी, क्योंकि ब्लैकआउट होगा तो कैमरे भी बंद रहेंगे, बहुत सारी चीजें जो सिक्योरिटी अलर्ट्स हैं वो काम नहीं करेंगे। तो ऐसे में उन जगहों पर कैसे सिक्योरिटी को भी मजबूत रखा जाए, उन सभी चीजों को इस पूरी मॉकड्रिल के दौरान चेक किया जाएगा।
हाल फिलहाल अगर आज की बात की जाए तो आज लखनऊ की पुलिस लाइन में जरूर आज एक मॉक ड्रिल कराई गई और मॉक ड्रिल का उद्देश्य था कि अगर एयर स्ट्राइक होती है तो उस जगह पर लोगों को अपनी अपनी जगहों पर क्या करना है, किस तरीके से उनको डक करना है, किस तरीके से कान बंद करने हैं, किस तरीके से किसी सुरक्षित जगह पर जाना है, अगर किसी को इंजरी होती है तो नागरिक सुरक्षा टीम जो है वो कैसे मौके पर पहुंचेगी, कैसे अस्पताल भेजा जाएगा, अस्पताल से कम्युनिकेशन कैसे होगा, व्हीकल अराइवल कैसे होगा, ये सारी चीजों का आज मॉक ड्रिल कराया गया है। और उसका कंप्लीट मॉक ड्रिल कल भी लखनऊ की पुलिस लाइन में रात में 7:30 से 9 बजे के बीच में कराया जाएगा। वहीं बख्शी के तालाब में भी गृह विभाग से निर्देश जारी किया गया है कि लखनऊ के बख्शी के तालाब में भी मॉक ड्रिल होनी है, यानी कि साफ तौर पर है बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं और हर जगह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज जब डीजीपी प्रशांत कुमार ने जब बात की हिंदी खबर से तो उन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि केंद्र सरकार ने जरूर 17 जिलों में 19 जगहों पर जारी किए हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर सभी जगहों पर मॉक ड्रिल कराई जाएगी। खास तौर पर जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स है जिसमें कि महाराजगंज, बहराइच जो नेपाल बॉर्डर की तरफ लगते हैं, उन जगहों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा कि सिक्योरिटी किसी भी तरीके से ग्लिच ना होने पाए, यानी कि ओवरऑल कहा जाए कि एक पूरे सिस्टम को रीचेक किए जाने का काम कल की मॉक ड्रिल में उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्तर से पूरे यूपी की एक साथ कराएगी। जी बिल्कुल, चलिए एक बार वाराणसी की भी स्थिति जान लेते हैं, हाल जान लेते हैं, क्योंकि तमाम जिलों से हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सत्येंद्र, क्या स्थिति वाराणसी में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या अपडेट है, यहाँ पर क्या हलचल है? बिल्कुल, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध का तनाव जो चल रहा है उसके बीच में मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। पूरे देश में कल मॉक ड्रिल होगा, कई बड़े शहरों में मॉक ड्रिल होगा। हालांकि बनारस में भी मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है। जो तमाम अधिकारी है उनका बैठकों का दौर लगातार जारी है। शाम को एक और मुख्य बैठक है जिसके बाद ये क्लियर होगा कि किन जगहों पर मॉक ड्रिल होगा और कैसे कैसे मॉक ड्रिल कराया जाएगा। उसकी पूरी तैयारी, उसका पूरा रूपरेखा खाका तैयार किया जाएगा। हालांकि मुख्य मॉक ड्रिल का मेन मकसद और मेन होता है कि जो आम नागरिक है उनको उनके पास निपटा जाए। ये पूरा फोकस होता है कि अगर युद्ध हुआ तो कैसे आप उससे बच सके, मिसाइल गिरा या फिर अगर फाइटर जेट से हमला हो रहा है, हवाई हमला हो रहा है, तो उन तमाम चीजों से कैसे निपटा जाए, खासकर उस पर ध्यान दिया जाता है। तो मॉक ड्रिल में इस पर लोगों को जागरूक किया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि आपात स्थिति में कैसे हम बच सकते हैं, निपट सकते हैं, लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं मौजूदा संसाधन से। जी मोनिका करते दीपिका, देखिए मॉक ड्रिल होगी, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए हमने जम्मू की तस्वीरें देखी, वहां पर स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो अब देखिए किसी भी जिले में एक जगह पर या जितनी भी जगह स्पॉट की गई है जहां पर मॉक ड्रिल कराई जाएगी, लेकिन फिर भी ये बड़ी चुनौती है कि जितनी भी पॉपुलेशन वहां की है उन सबको उस प्रशिक्षण के बारे में बताना या जागरूकता देना। तो ऐसे में स्कूल कॉलेजेस की क्या स्थिति रहेगी, बंद रखे जाएंगे, खुलेंगे, वहां पर कैसे ये प्रशिक्षण पहुंचेगा, इस बाबत भी क्या कोई गाइडलाइंस जारी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि 1971 जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस दौरान ऐसी ही एक मॉक ड्रिल हुई थी और अब लगभग 54 साल बाद ये मॉक ड्रिल है पूरे देश भर में होने रही है, देहरादून में भी होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले जानकारी दी कि डीएम ने बताया है, मीडिया को ये जानकारी साझा की है कि लगभग शाम को एक बैठक हो रही है तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ, पुलिस विभाग की टीम के साथ, बिजली विभाग की टीम के साथ, जितने भी अन्य विभाग हैं उनके साथ एक बैठक होगी। उस बैठक में ये फैसला लिया जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है स्कूल बंद ही होंगे, लेकिन फिर भी किस तरीके से बच्चों तक ये जानकारी दी जाए, ये मॉक ड्रिल की जो जानकारी है वो पहुँचाई जाए, इसको लेकर के हो सकता है कि स्कूल बंद ना हो, लेकिन शिक्षकों के जरिए या तमाम जो अधिकारी है वो स्कूल पहुंचकर बच्चों को इस स्थिति के बारे में बताएं या मॉक ड्रिल के बारे में बताएं। अगर कोई आदेश अगर स्कूलों को बंद करने को लेकर होता है तो हो सकता है कि देर शाम तक ऐसा कोई आदेश भी आ जाए, क्योंकि अधिकतर ऐसा ही होता है जब माफ़ कीजिएगा मौसम विभाग का जब अलर्ट होता है तो स्कूल बंद होने का आदेश लगभग शाम को ही आता है। तो ऐसे में हो सकता है कि स्कूल कल बंद रहे और जिला प्रशासन की ओर से डीएम का जो आदेश है वो देर शाम तक आ जाए। लेकिन जिस तरीके से ये मॉक ड्रिल है लोगों को जागरूक करने के लिए है कि किस तरीके से वो अपने आप सुरक्षा करेंगे अपने परिवार की, क्योंकि जब अमेरिका में एक बार ये मॉक ड्रिल हुआ था तब जो स्कूल के बच्चे हैं उनको ये बताया गया था कि किस तरीके से उनको अपनी सुरक्षा करनी है। उस दौरान जो बच्चे हैं वो डक और कवर यानी कि वो स्टूल के नीचे, मेज के नीचे चले गए थे और अपने आप को उन्होंने सुरक्षित किया था। तो हो सकता है कि उत्तराखंड में, देहरादून में भी जो स्कूल के बच्चे हैं उनको इस तरीके से मॉक ड्रिल के बारे में बताया जाए
जाए और ये बताया जाए कि उन्हें किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना है अगर अचानक से कोई युद्ध की स्थिति होती है। तो ऐसे में मुझे ये लग रहा है कि अगर ऐसा छुट्टी का आदेश नहीं आता है तो बच्चों को स्कूल जाके शिक्षा दी जाएगी, वरना हो सकता है देर शाम तक ये आदेश जो है छुट्टी का आ जाए। और अगर बात करें लोगों की तो जो तमाम जो लोग हैं उन्हें सोशल मीडिया के जरिए या मैं कह सकती हूँ कि तमाम जो प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप, उसके जरिए अगर लोगों को जागरूक करना है तो उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे कि बताया कि सायरन के जरिए जब सायरन बजेगा तो किस तरीके से लोगों को अपने आप की सुरक्षा करनी है, उसको लेकर के मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और हो सकता है कि देर शाम बैठक के बाद जो है जितने विभाग हैं वो अपने अपने तरीके से लोगों को इसके बारे में जानकारी दे या डीएम लोगों से कुछ खास अपील करे, क्योंकि अभी जब तक बैठक नहीं होती है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि डीएम ने साफ कहा है कि जगह और टाइम कहाँ पे ये मॉक ड्रिल होगी इसके बारे में भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। शाम को ये बैठक होगी, उसमें ये तमाम जो सवाल हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि स्कूल बंद रहेंगे या नहीं रहेंगे, कहाँ पे ये मॉक ड्रिल होगी, कितने बजे होगी और लोगों को किस तरीके से जागरूक करना है। अगर या क्या मौके पर लोगों को बुलाया जाएगा या खुद जो तमाम विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं वो लोगों को जाकर बताएंगे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, इसको लेकर के देर शाम तक पता लग जाएगा तो हम अपने दर्शकों को उसके बारे में जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो डीएम ने बयान दिया है उसको लेकर के जो तमाम मीडिया चैनल्स जो चला रहे हैं उसको लेकर लेकिन लोग काफी डरे हुए हैं और मुझे लगता है कि सरकार उनके मन से डर निकालने का काम जो है वो जरूर करेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है। बिल्कुल, चलिए एक बार फिर से विक्रम का रुख कर लेते हैं। विक्रम, देखिए बहुत सारे अलग अलग अगर हम देखें फ्रंट हैं जो इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं मॉक ड्रिल में, चाहे हम एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, सिविल डिफेंस के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, तो क्या हम ये समझें कि कई दिन पहले से तैयारियां हो रही थी मॉक ड्रिल को लेकर, क्योंकि इन तमाम लोगों को भी जो है बताना था कि उन्हें मॉक ड्रिल में हिस्सा लेना है। साथ साथ ये भी ज़रा समझाइए कि क्या मॉक ड्रिल के बाद भी कुछ और इस तरह के सेशंस होंगे जहाँ पर कॉन्टिन्यूटी में ये लगातार ये जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है वो दी जाती रहेगी? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर कंटिन्यूटी में ये चीज अब चलती रहेगी, क्योंकि पूरे सिस्टम को क्रॉस चेक करते रहना है। इससे पहले की अगर देखा जाए 1971 में जिस तरीके इतनी वृहद स्तर पर जो मॉक ड्रिल है वो सिर्फ 1971 में हुई थी, और जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जब भारत ने युद्ध किया था तो उस समय पर ये खास तौर पर ये मॉक ड्रिल पूरे देश में कराई गई थी, लेकिन इतनी बड़े स्तर पर तब भी नहीं हुई थी। और इस बार इससे भी 1971 से बड़ी स्थिति की मॉक ड्रिल कराई जा रही है। उद्देश्य सिर्फ एक कि पूरी तरीके से जो पूरा सिस्टम है, पूरे देश का जो सिस्टम है उसको एक बार क्रॉस चेक किया जा सके, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो उपकरण हैं, जो नागरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको पूरी तरीके से क्रॉस चेक किया जाए, और उसी को लेकर पूरी तरीके से ये मॉक ड्रिल कराई जा रही है। इसमें साफ तौर पर नागरिकों की सुरक्षा और प्रतिक्रिया की क्षमता कितनी होती है कि अगर अचानक से कोई चीज होती है तो उस समय पर कितनी जल्दी पूरा सिस्टम रिस्पॉन्ड कर सकता है, नागरिक सुरक्षा टीम कितनी जल्दी से रिस्पॉन्ड कर सकती है, और जो आम लोग हैं वो भी कितनी जल्द से जल्द अपने आप को सुरक्षित करने के लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इन सभी चीजों की ट्रेनिंग पूरी तरीके से इस मॉक ड्रिल में दी जाएगी, और साफ तौर पर है कि सिर्फ एक उद्देश्य है कि कैसे ज्यादा सभी लोग सुरक्षित रहें, और इसके लिए पूरी तरीके से निर्देश जारी हो चुके हैं। अगर लखनऊ की बात करें तो कल 7:30 बजे मॉक ड्रिल होना है, और इसमें बच्चों को भी शामिल किया जाएगा, स्कूली बच्चे भी इसमें शामिल होंगे। मॉक ड्रिल में पूरी तरीके से जो ट्रेनिंग दी जाएगी उनको देखेंगे, उसमें हिस्सा लेंगे, और एयर स्ट्राइक होती है तो एयर स्ट्राइक में किस तरीके से बचा जाता है, बम्बार्डिंग होती है तो बम्बार्डिंग में किस तरीके से सुरक्षा की जाती है और किस तरीके से दूसरों को भी बचाया जा सकता है, इन सभी चीजों की ट्रेनिंग पूरी तरीके से दिए जाने का काम किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि कल शाम पूरी तरीके से ब्लैकआउट पहले कराया जाएगा, पूरा ब्लैकआउट होगा। ब्लैकआउट होने के बाद अचानक से हायरन बजेंगे, उसके बाद हूटर बजाए जाएंगे, हूटर बजाए जाने के बाद जितने भी डिफेंस वॉलेंटियर्स हैं वो बाहर निकलेंगे, होमगार्ड्स बाहर निकलेंगे, अग्निशमन सेवाओं के लोग बाहर निकलेंगे, पुलिस के लोग निकलेंगे, और इन सभी लोगों के बीच में समन्वय किस तरीके का है ये सारी चीजें चेक की जाएंगी। साथ ही साथ ब्लैकआउट होगा तो बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे सुरक्षा उपकरण जो है वो नहीं चलेंगे, तो ऐसे में उस समय पर बिना इलेक्ट्रिक वेव्स के किसी भी तरीके की तैयारी कैसे हो सकती है और कितनी देर तक के लिए हो सकती है, ये सभी चीजें इमरजेंसी के लिए पूरी तरीके से तैयार की जाएंगी, और इन्हीं सब चीजों का क्रॉस चेक पूरी तरीके से होगा। साफ तौर पर है कि जो निर्देश जारी किए गए हैं गृह विभाग की तरफ से, एक और चीज मैं यहाँ पे इंटरप्ट आपको करी कि 259 जिलों का जिक्र हुआ है विक्रम, 259 जिलों का जिक्र हुआ है, तो तमाम जिलों में एक साथ ब्लैकआउट होगा?
देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिला प्रशासन के आधार पर कहा गया, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा है कि समय से पहले ब्लैकआउट नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर मान लीजिए रिफाइनरीज की बात कर ली जाए या इंडस्ट्रीज की बात कर ली जाए, अगर लखनऊ से सटा हुआ जिला उन्नाव है, उन्नाव में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज चलती हैं एक साथ, तो एक साथ वहां पर इस तरीके से ब्लैकआउट नहीं हो पाएगा। अलग अलग जिलों का अलग अलग स्थिति के अनुसार ब्लैकआउट किए जाएंगे और वहां पर उनके सिस्टम को पूरी तरीके से क्रॉस चेक करने का काम शासन प्रशासन अपने स्तर से करेगा। वहीं पर जो फोर्सेज स्थानीय स्तर पर होंगी, चाहे वो नागरिक सुरक्षा की हो, चाहे सिविल डिफेंस की हो, चाहे जिस तरीके से एसडीआरएफ एनडीआरएफ जिन जगहों पर है वहां की बात की जाए, ये सभी लोग इस पूरी मॉक ड्रिल में एक साथ हिस्सा लेंगे। जी बिल्कुल। दीपिका, मैं एक और चीज आपसे ये भी जानना समझना चाहूंगी। देखिए, मॉक ड्रिल तो अपने आप में अभ्यास है कि युद्ध के समय में हमें क्या तैयारी करनी है या फिर क्या होना चाहिए, सुरक्षा कैसे करें, लेकिन मॉक ड्रिल से पहले लोगों को ये बताना कि मॉक ड्रिल के लिए भी तैयार रहें। एकाएक अगर सायरन बज गया तो लोगों को ये बताना कि ये क्यों बज रहा है, तो इसके लिए भी क्या प्रिपरेशंस की जा रही हैं? इसके लिए ये लोगों को कैसे बताया जाएगा? क्योंकि आप समझिए सोशल मीडिया का दौर है और बहुत सारी फेक न्यूज़ भी इस टाइम पर स्प्रेड होती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है प्रशासन के लिए। जी बिल्कुल। देखिए मोनिका, आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। हर हम कह सकते हैं कि बुजुर्ग हो, चाहे युवा पीढ़ी हो या हमारे माता पिता की उम्र के लोग हों, वो हर कोई आज हर किसी के हाथ में फ़ोन है। ऐसे में अगर हम बात करें मॉक ड्रिल की जानकारी की, तो जिला प्रशासन की टीम ने ये साफ किया है कि सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि खासतौर पर मीडिया को बुलाया गया था डीएम ऑफिस में जिला प्रशासन की टीम ने, और ये बताया था कि किस तरीके से इस मॉक ड्रिल की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। शाम को जिस तरीके से बैठक होनी है उसमें इस सारे निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन अगर बात करें लोगों को जागरूक करने की और लोगों को इसके बारे में जानकारी देने की, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जो है जानकारी दी जाएगी, चाहे डीएम ऑफिस की तरफ से हो या उत्तराखंड पुलिस का पेज हो, या क्योंकि अगर बात करें उत्तराखंड में मॉक ड्रिल की, तो सिर्फ एक ही जिले यानी कि देहरादून में ही मॉक ड्रिल होनी है। ऐसे में डीएम ऑफिस की ओर से, देहरादून पुलिस की ओर से और तमाम जो विभाग है देहरादून के, उनको खासतौर पर ये कहा गया है कि वो लोगों को मॉक ड्रिल के लिए जागरूक करने के लिए तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल करें। फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सअप है, या जो स्टेटस है उनको साझा करें। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, वो स्टेटस के जरिए या मैसेज के जरिए अपने रिश्तेदारों को बताए, क्योंकि अगर एक का ही मैसेज जाएगा तो हो सकता है वो मैसेज 10 लोगों को वो भेजे, और ऐसे करके जो तमाम जो लोग हैं उनको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और अभी जिस तरीके से बैठक हो रही है, इस बैठक के बाद जो है पता लग पाएगा कि सोशल मीडिया के अलावा जो तमाम विभाग हैं वो लोगों को कैसे जागरूक करेगी। लेकिन ये साफ है कि सबसे पहले जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा। बच्चों को, अगर बच्चों की छुट्टी नहीं होती है तो सुबह बच्चों को इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है अगर देहरादून में मॉक ड्रिल होगी तो वो देर शाम को 4 बजे के बाद ही होगी। ऐसे में हो सकता है सुबह स्कूल खुले तो बच्चों को ये जानकारी दी जाए, उनको पेरेंट्स को ये जानकारी दी जाए, और अन्य जो लोग हैं, अन्य विभाग के जो लोग हैं, उनको विभागों के जरिए एक संदेश दिया जाए कि वो अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को इसके लिए बताए कि ये मॉक ड्रिल होनी है। ऐसे में सोशल मीडिया सबसे अच्छा एक प्लेटफॉर्म जो है अभी नजर आ रहा है, क्योंकि समय बहुत कम है, क्योंकि कल 7 मई है और ऐसे में कुछ ही घंटों का समय बचा है। तो इसमें ज़्यादा या तो सोशल मीडिया के जरिए ही अगर हम कहें तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा, और यही जो है सरकार करने वाली है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम करने वाली है। चलिए ठीक है, हमारे साथ संजीव भी जुड़े हैं, पटना से हमारे सहयोगी हैं। संजीव, पटना में क्या स्थिति आपको नजर आती है? कल मॉक ड्रिल है, तो आज किस तरह की गहमा गहमी पटना में आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद देश पूरी तरह से तैयार है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इशारा किया है, इसका मतलब है कि जो तैयारी है वो पूरी तरह से हो चुकी है। और एक आंतरिक सुरक्षा की जो बात होती है, देश के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो पूरे राज्य को ये कह सकते हैं कि दिशा निर्देश ये दे दिए गए हैं कि कैसे वो सुरक्षित होंगे, कैसे वो स्थान सुरक्षित होगा, कैसे वो जो महत्वपूर्ण प्लेस है उसको सुरक्षित रखा जाए, लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो इसको लेकर बिहार में जो एडवाइजरी कह सकते हैं जी जारी हुई है, उसमें डीजीपी को एक तरह से कहे कि निर्देश मिल चुका है, और डीजीपी ने पूरे बिहार में ये निर्देश तमाम एसपी को जारी कर दिया है, तमाम जो जिलाधिकारी उनको भी जारी कर दिया गया है कि अगर युद्ध की स्थिति आती है तो आम नागरिक को कैसे बचेंगे वो,
अगर किसी तरह की आपातकालीन स्थिति है तो वो कैसे बचेंगे। तो ये देखिए बहुत अरसे के बाद ये जिस तरह से पहलगाम में हुआ है, यानी कि भारत भी अब पूरी तरह से तैयार है और भारत के जो तमाम राज्य हैं उनको एक तरह से निर्देशित किया जा रहा है, और खासकर जहां से आतंकियों के आने की संभावनाएं हैं। अगर हम नेपाल की बात करें तो बिहार का बॉर्डर नेपाल से सटा हुआ है, हाँ। और ऐसे में जो संदिग्ध है उन पर नजर रखी जा रही है। पूरे बॉर्डर को सील कर एक एक आदमी की चेकिंग हो रही है। बिहार के जो तमाम बॉर्डर हैं उन पर नजर रखी जा रही है। उसके बाद मैं बता दूं कि अगर कोई ऐसी परिस्थितियां आती है तो जो आम नागरिक है वो कैसे सुरक्षित होंगे, और अगर कोई बमबाजी या इस तरह की कोई घटना घटती है तो कैसे बचेंगे। जो स्टूडेंट्स है उनको ये बताने की जो कही गई है बात, तो ये सारी चीजें हैं। और ये कह सकते हैं कि जब इस तरह की परिस्थितियां आती है तो देश जो है अपने आप को तैयार करता है। तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं, दिल्ली हो, मुंबई हो, तमाम बड़े जगह है, उन पर विशेष तो ख्याल रखा ही जा रहा है। लेकिन बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में पटना है, बेगूसराय है, कई ऐसे गया है, और बिहार में अगर कहें तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। गया में कह लीजिए तो वो एक ऐतिहासिक स्थल है, राजगीर है, और उसके बाद बिहार में वाल्मीकि नगर टाइगर है। कई ऐसे जगह है जहां की उसको महत्वपूर्ण बताया गया और उस पर विशेष सुरक्षा की जा रही है। उसके अलावा जो एयरपोर्ट है उस पर विशेष जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटना अगर हम बात करें स्टेशन जंक्शन की, उसकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। उसके अलावा भीड़ भाड़ के इलाकों में लगातार अब संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने की बात जो कही गई है, अभी से ही कह सकते हैं पटना पुलिस और बिहार की तमाम पुलिस हर जिले में तैयारी कर चुकी है। तो ये कह सकते हैं मॉक ड्रिल का जो पूरा ये मामला है, इसमें अब देश के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा की बात होती है तो देश के अंदर देश जो है पूरी तरह से तैयार हो, मॉक ड्रिल की तैयारी करे, और मॉक ड्रिल के जरिए कहीं ना कहीं पूरा देश जब तैयार होगा, और अगर ऐसी संभावनाएं बनती है जिस तरह से दोनों देशों के बीच जो घटना घटी है जो कश्मीर में, उसके बाद कहीं ना कहीं जो तमाम जो घटनाक्रम हो रही है, उसके बाद देखिए जहां से इंटरनेशनल जो भी वार्तालाप हो रहा है तो भारत को उसका पूरा समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जब अगर युद्ध की स्थिति आती है तो देश को कैसे बचाया जाए, देश के धरोहरों को कैसे बचाया जाए, देश के तमाम जो इंपॉर्टेंट प्लेस है उसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए मॉक ड्रिल जो है इसकी तैयारी की गई है। ठीक है संजीव, देखिए मैंने कई जगहों पर देखा, तस्वीरें भी साझा हुई हैं कि मॉक ड्रिल से पहले भी, मॉक ड्रिल अपने आप में अभ्यास है, लेकिन उस अभ्यास से पहले भी अभ्यास हो रहा है। आज भी कई जगह पर तैयारी हो रही है। सो वैसे में आप पटना में मौजूद हैं, यहाँ पर फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं कि आज भी कुछ तैयारियां हो रही है, फिर मॉक ड्रिल से पहले की जो प्रिपरेशंस हैं लोगों को इसके बारे में अवगत कराया जा रहा है कि कल मॉक ड्रिल है, इस समय पर सायरन बजेगा और आपको इस तरह से बर्ताव करना है, यहाँ पे तैयार रहना है? बिल्कुल आपने सही सवाल किया। देखिए आज ये क्योंकि दिशा निर्देश जारी हुआ है तो एडवाइजरी भी जारी हुई, तो अभी जो है इसकी जो झलक है वो लगातार जो हम देख पा रहे हैं पटना एयरपोर्ट पर दिख रही है। पटना के जो जंक्शन है, पटना जंक्शन, वहां दिख रहा है। भीड़ भाड़े इलाकों में जो इंटेलिजेंस होता है वो अपना काम एक तरह से शुरू कर दिया। हालांकि आंतरिक सुरक्षा की बात है सीआईडी और आईबी और तमाम जो कह सकते हैं वो अपने तरीके से काम कर रहा है। लेकिन जो मॉक ड्रिल की बात है उसके लिए भी जो स्कूल्स है वहां जो है इसकी तैयारी शुरू हो गई है, और वो भी तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। कल कई सारी तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे कि बिहार किस तरह से तैयार है, बिहार की जिला प्रशासन किस तरह से तैयार है, बिहार के जो एसपी को गाइडलाइन क्या है वो किस तरह से अपने जिले में इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसका जो असर है अभी से पटना के तमाम मुख्य स्थलों पर देखा जा रहा है, चाहे वो जंक्शन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, तमाम वो अन्य इलाके जहां पर जो लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट प्लेस है या संदिग्ध प्लेस है, वहां पर जो है जो डेप्यूटेशन किया गया है पुलिस का, जो तमाम सुरक्षा के मद्देनजर जो बातें होनी चाहिए वो जो की जा रही है, तो ये चीजें अभी से दिख रही है। चलिए संजीव, आप हमारे साथ बने रहिए, अपडेट आपसे आगे भी हम लेंगे। इस बीच देखिए दर्शकों को बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत बड़ी स्तर पर जंग की तैयारी कर रहा है, जिससे कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इसी के चलते पूरे देश में बड़ी स्तर पर युद्ध संबंधी मॉक ड्रिल चलेगी, और इसी क्रम में 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल के लिए लखनऊ में मॉक ड्रिल का रिहर्सल किया गया है। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला और उसके बाद से पूरे देश में अब मॉक ड्रिल किए जाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। लखनऊ में भी कल बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल होनी है, लेकिन उससे पहले पूरी तैयारियां बड़े स्तर पर हो रही हैं। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर जैसे कि सायरन अभी यहाँ पर बजाया जा रहा है। सायरन बजाकर कैसे लोगों को जब कहीं पर अगर एयर स्ट्राइक होती है या बम गिराए जाते हैं तो उस समय पर लोगों को किस तरीके से अपने आप को बचाना है, किस तरीके से ले डाउन होना है, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं और बताई जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी
पूरी तरीके से यहाँ पर सायरन जो है वो यहाँ पर बजाया जा रहा है और अलर्ट दिया जा रहा है कि पूरी तरीके से लोग कैसे यहाँ पर पहुंचेंगे, कैसे जब यहाँ पर सायरन बजे तो लोगों को किस तरीके से उसके लिए एक्टिव होना है। साफ तौर पर पूरी तरीके से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उठने के बाद यहाँ पर भी सब लोग उठने के बाद पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट किया गया कि देखिए अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है, आग लगती है, तो उस चीजों को कैसे बैलेंस किया जाएगा। देखिए कि यहाँ पर जैसे ही आग लगती है, बम ब्लास्ट होता है, आग लगती है, अगर किसी जगह पर लोग परेशान होते हैं तो उसको किस तरीके से बैलेंस करना, उसकी भी पूरी मॉक ड्रिल हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आग कैसे बुझाई जानी, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जब अचानक से अगर आक्रमण होता है या कहीं पर भी एयर स्ट्राइक होती है, आग लगती है, लोग जलते हैं, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उन सभी चीजों के लिए पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर लोगों को सिखाया और बताया जा रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। जब मॉक ड्रिल होगी, क्योंकि अभी जो लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट में जो उत्तर प्रदेश की जगह दी गई है उन पर तो मॉक ड्रिल होगा ही होगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में भी अलग से मॉक ड्रिल की जानी है जो खुद उत्तर प्रदेश पुलिस कराएगी और उसके लिए पूरी तैयारियां लखनऊ के पुलिस लाइन में है। अभी हाल फिलहाल जो ये मॉक ड्रिल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो जिस हुटर की बात हो रही है कि जो हॉर्न बजेगा उसके बाद से ये पूरी जो मॉक ड्रिल है वो शुरू होगी। ये यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये मशीन जो आप देख रहे हैं इसी से ये जो पूरे सायरन है वो बजाए जाएंगे। सायरन बजाए जाने के बाद जो पूरी प्रक्रिया है, जो अगर आग लग जाती है तो उसको कैसे कंट्रोल, किसी आदमी को कैसे बचाया जाना है, या किसी को गोली लग जाती है तो उसको कैसे बताना है, हॉस्पिटल ले जाना हो तो कैसे ले जाएंगे। जो मॉक ड्रिल पूरी आप लोगों ने अभी की, किस तरीके से क्या क्या मुख्य बिंदुओं को आप लोगों ने फोकस किया? जब युद्ध की घटना होती है तो सिविल डिफेंस आम लोगों को बचाने के लिए, घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है, आग लग गई है, लोग घायल हैं, एक टांग से दो टांग से, चाहिए उसको बचाने के लिए सिविल डिफेंस एक ट्रेनिंग चलाता है ताकि आम लोगों को बचाया जा सका। सिविल डिफेंस का मकसद यही है कि आम जनजीवन को उनको सुरक्षित स्थान पहुंचाना। जब 1962 में जब चाइना से युद्ध तब से बनी। अभी हाल फिलहाल जैसे जो लोग हैं उन लोगों को आपने क्या क्या मुख्य चीजें बताई हैं कि जब मॉक की अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मुख्य रूप से क्या क्या चीजें पर ज्यादा फोकस करना है? मुख्य चीजें आग पे काबू पाना है, लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाना है, मुख्य चीजें यही हैं। आग पर काबू पाना है और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना है। जैसे अभी बच्चों को भी आप लोग उठा रहे थे, अभी यहाँ पर एक आग भी लगाई गई थी, वो आग पर जैसे कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या कैसे जो सामग्री है कंट्रोल करने की वो सब लोगों पर कैसे जल्द से जल्द पहुंचे? वो सामग्री जो है वो वो रहता है, वो जो है कंबल, उसको भिगो कर जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर आप देखिए कि जहां तक भी आप देख रहे हैं कि सब सिविल डिफेंस के लोग हैं जो पूरी तरीके से आज यहां पर मॉक ड्रिल कर रहे हैं। और यहां पर देखिए अभी साफ तौर पर यहां पर भी आग लगाई जाने का काम किया गया था, आग लगाकर लोगों को पूरी तरीके से उससे बचाए जाने का काम यहां पर किया गया है। आप अगर आगे और चलेंगे तो मैं आपको भी दिखाता हूं, बात कराता हूं कुछ लोगों से जो इस पूरी जो प्रक्रिया जो हुई है, जो पूरी प्रैक्टिस हुई है उसमें लोग मौजूद थे। सर, आप लोगों ने भी पूरी प्रैक्टिस जो की, किन किन चीजों पर आप लोगों का फोकस ज्यादा रहा है? मेन तो हमारा फोकस रहा है कि जो है ब्लैकआउट होगा, उसकी वजह से कैसे लोग जो है अपने आप को बचाएंगे। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जब लोगों को चोट लग जाती है तो कैसे कैजुअलिटी को जो है क्या कहते हैं हमें हॉस्पिटल को पहुंचाना है। यही सारी ट्रेनिंग दी गई है जो कि कल आपको देखने को मिलेगा कि कैसे लोगों को लेके जाना है, कैजुअलिटी हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। यही सारी चीजें हैं, नॉर्मल सी चीजें हैं जो कि लाइव ड्रिल की जो बात हो रही है उसमें बताया जा रहा है कि कई प्रोस्पेक्टिव्स को ध्यान में रखा जा रहा है, एयर स्ट्राइक को भी ध्यान में रखा जा रहा है, बम की एक्सप्लोजन को भी ध्यान में रखा जा रहा है। तो आप लोगों ने बम और एयर स्ट्राइक इन दोनों में क्या क्या अलग चीजें सिखाई, क्या मतलब अलग अलग कंडीशन जो दर्शक हैं जो यहाँ नहीं थे वो उनको बताइए कि कैसे वो अपने आप को बचा? देखिए, बम और एयर स्ट्राइक का नहीं, आज एयर स्ट्राइक का हुआ था, जिसमें क्या होता है कि आपका एक हुटर होता है जो रुक रुक के बजता है। अगर वो रुक रुक के बज रहा है यानी कि वो हाई अलर्ट पे है। जब वो एक विजिल में बजता है तो समझिए कि नॉर्मल हो गया, उसके बाद ही सारे काम प्रोसेस शुरू होते हैं हम लोग। उसके अलावा जो भी पब्लिक को चोट लग जाती है, सारा वही है कि पब्लिक को ले जाना है, रेस्क्यू करना है, बस और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो साफ तौर पर है कि पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि कल पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल उसकी भी तैयारियां सिविल डिफेंस के द्वारा पूरी तरीके से लखनऊ में पूरी तरीके से शुरू कर दी गई हैं। और एक पूरा ट्रायल जो है वो आज किया गया है, जिससे कि पूरी तरीके से सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके कि एयर स्ट्राइक होती है या किसी भी तरह की कोई स्थिति बनती है ऐसी जो इमरजेंसी की होती है तो उसमें आम लोगों को क्या करना है।
तो देखिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, पल पल की अपडेट साझा करें। हमने आपको लखनऊ की स्थिति दिखाई, हमने वाराणसी की भी स्थिति आपको बताई, साथ साथ हमने पटना का भी हाल जाना और हमने देहरादून की स्थिति भी जानने की कोशिश की। हमारे साथ मोहम्मद मुकर्रम जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी हैं श्रीनगर से। मुकर्रम, यहाँ पर किस तरह की स्थिति अभी नजर आ रही है? श्रीनगर में क्या तैयारी? हालांकि तस्वीरें मैंने देखी कि डल झील में किस तरह से जो है प्रिपरेशन हो रही है, ताजा अपडेट क्या है, क्या कुछ प्रिपरेशन? जी, फिलहाल जो एक्सरसाइज है, जो कल मॉक ड्रिल पूरे 224 लगभग डिस्ट्रिक्टों में उनका एक्सरसाइज करेंगे और सिखाया जाएगा कि किस तरीके से जंग के हालात में लोगों को बचना है, क्या क्या सुविधाएं लेनी है, कौन से स्टेप्स लेनी है, एयर स्ट्राइक अगर होगी तो ये पूरा आज कश्मीर के जो घाटी के डल झील है वहाँ पे पूरी तरीके से एसडीआरएफ टीम ने ये सिखाया, एक्सरसाइज की कि किस तरीके से अगर ऐसे जंग माहौल हुआ है, जंग के वारदात में किस तरीके से लोगों को पानी से बचाना है और कैसे निकालना है। और एसडीआरएफ के टीम यही होता है कि जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर कोई भी हो, चाहे जंग हो, अर्थक्वेक हो या वॉल्केनो या फ्लड हो, तो वो उन हालातों में काम कर रहे हैं, उनको पहले ही वो ट्रेनिंग दी होती है। अब उन्होंने लोगों को समझाना है कि किस तरीके से अगर एयर स्ट्राइक हुई, बॉम्ब्स गिरे, मिसाइल गिरे, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स गिरे, तो उन सिचुएशन में जो पानी में रहने वाले लोग हैं, डल में, दरियाओं में, जो हाउस बोट्स में रह रहे हैं, तो वो कैसे उन स्थितियों में अपने आप को बचाए, किस तरीके से रेस्क्यू करे। और वो अपने आप को भी ट्रेनिंग में एक्सरसाइज कर रहे थे एक तरीके से कि किस तरीके से अगर ऐसी नौबत आए कि जहां कल युद्ध हो, जंग हो, तो हमें भी किस तरीके से जो लोगों को बचाना और अपने आप को भी बचाना है। जहां पे एसडीआरएफ की टीम पूरे 1 घंटे उन्होंने रिहर्सल किया, एक्सरसाइज की डल झील में पूरे सीआरपीएफ के साथ, जो कि डल झील में वाक़या है और जो एक मतलब टूरिस्ट हब भी माना जाता है श्रीनगर का और कश्मीर घाटी का भी, क्योंकि वहां पे लोग मैक्सिमम जो है टूरिस्ट ही होते हैं, क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया ही है। जितने भी हाउस बोट्स इस डल झील में है तो टूरिस्ट ही रहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये हिदायत दी गई और स्टेप सिखाए गए कि किस तरीके से मॉक ड्रिल, जो कल ऑफिशियली अब ये दिखाएंगे लोगों को कि किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स अप्लाई करने हैं अगर ऐसा वारदात हुआ, अगर एयर स्ट्राइक हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1971 वार के बाद जो एयर सायरन कल बजेगी, तो उस हवाले को लेके भी, क्योंकि लोग पैनिक ना हो जाए, अगर सडनली एयर सायरन बज जाती तो लोग पैनिक हो जाते। उस हवाले को लेके जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जिन स्टेटों को ये आदेश दिया है, उसमें खास तौर पर जो पर्टिकुलर है जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि जो हालात पहलगाम अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं, वो पूरा तनाव, पूरा डर सा लग रहा है, लोग डरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पे लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पे पाकिस्तान का और भारत का और पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर का बॉर्डर मिलता है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल जो 1947 में बनाई गई है, वहां पे कई सारे जंगे लड़ी गई है और कई सारे वहां पे जो जंगे, छोटी छोटी जंगे भी हुए हैं, और जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ, जहां पे उड़ी हमला भी भारतीय सेना ने किया। तो वही एरियाज में खास तौर पर ये हिदायत दी जाएगी कि किस तरीके से बंकर्स, सेफ्टी बंकर्स में रहा जाए, जो कि अंडरग्राउंड हो, बच्चों को किस तरीके से स्कूलों से निकालना चाहे और बच्चे किस तरीके से आपस में मदद कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेल्थ सेक्टर जिस हवाले को लेकर किस तरीके से काम करे, क्योंकि हेल्थ इंपॉर्टेंट है। जब जंग का माहौल होता है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हेल्थ सेक्टर ज्यादातर लोगों के साथ ताउन में होते हैं, क्योंकि इन्हीं का काम है लोगों को बचाना, लोगों को मेडिसिन देना, लोगों को सारी सुविधाएं देना। तो कहीं ना कहीं जो माहौल बना हुआ है, जंग का तनाव लग रहा है, माहौल एक जंग सा माहौल लग रहा है भारत और पाकिस्तान के दरमियान, और जिसका जो पाकिस्तान पिछले 12 रोज से आए दिन सीज़फायर का उल्लंघन लगातार कर रहा है। मैं आपके पास लौट रही हूं मुकर्रम, हमारे साथ तबरेज खान भी जुड़े हैं इंदौर से, लुधियाना से अवनीत सिंह भी हमारे साथ हैं, पटना से संजीव राय भी लगातार बने। पहले संजीव का एक बार रुख कर लेते हैं। संजीव, देखिए, हम लगातार ये डिस्कशन कर रहे हैं कि कल मॉक ड्रिल है, लेकिन मॉक ड्रिल से पहले आज क्या तैयारी है, क्या गहमा गहमी है? तो मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी, क्या स्कूल, कॉलेजेस या फिर दफ्तरों के लिए भी कोई निर्देश जारी हुए हैं अभी तक? बिल्कुल, देखिए, जब हम देश के अंदर जब युद्ध की स्थिति हो तो आंतरिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और यही कारण है जो एडवाइजरी, जो गाइडलाइन जारी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें बिहार में तमाम एसपी को, तमाम डीएम को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं
कि जो मॉक ड्रिल होगा उसमें पूरी जो है जो व्यवस्था है, जो चीजें करनी है वो करना है। और ऐसे में जो स्कूली बच्चे हैं उनको पूरी तरह से ये बताना है कि अगर बॉम्ब गिरता है या किसी भी आपातकालीन की स्थिति आती है तो कैसे बचेंगे। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होगा युवाओं का। और दूसरी बात है जो ग्रामीण इलाके हैं वहां क्या इस परिस्थितियां होगी, इसको लेकर भी पूरा जो है इस पर गहन अध्ययन चल रहा है। और इसमें डीजीपी ने जो निर्देश दिया है उसमें मैंने आपको पहले भी कहा कि बिहार के डीजीपी ने तमाम जो है जो सेंसिटिव इलाके हैं या सेंसिटिव जगह हैं उस पर विशेष निगरानी रखनी है। और मॉक ड्रिल में पटना जो है, पटना में बेहद अहम जो स्थान है वहां जो है कल देखने को मिलेगा कि क्या कुछ होता है, किस तरह से निर्देश दिए गए हैं। और जिलाधिकारी जो है पटना के वो किस तरह से तमाम जो है इलाकों को कैसे कैसे निर्देश देते हैं। और जो सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा को लेकर जो तमाम बॉर्डर इलाके हैं बिहार के उस पर किस तरह से नजर बनाई रखी जाती है। क्योंकि देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण साइन कह सकते हैं, जो जिस तरह से निर्देश मिले हैं इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच तनाव बेहद कह सकते हैं कि ज्यादा हो गया है। और जिस तरह से आप देखिए देश को, जिस तरह से भारत को एक समर्थन मिल रहा है तमाम विकसित देशों का, और जिस तरह से जो आतंकवाद है उसको खत्म करने की जो बात कही जा रही है कि आतंकवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। और ऐसे में नरेंद्र मोदी जो माफ कीजिए जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी स्थिति से वो निपटने के लिए तैयार है। यानी कि अब ये पूरी तरह से तैयारी है कि कैसे निपटना है अगर युद्ध की स्थिति होती है तो। निश्चित तौर पर। चलिए एक बार अवनीत सिंह का रुख कर लेते, लुधियाना से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अवनीत, यहाँ पर क्या स्थिति है, लुधियाना में क्या तैयारी है कल मॉक ड्रिल से पहले? आज आप क्या हलचल देख पा रहे हैं लुधियाना में, अपडेट शेयर कीजिए। मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कि मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ मेरी 100 कदम की दूरी पे मिलिट्री कैंप का एरिया, कोट मंगल सिंह एरिया पड़ता है। वहाँ पे लगातार यहाँ पे मॉक के जो आला अधिकारी है फौज के वो यहाँ पे रूट बाय रूट चलते रहते हैं। तो जो कल मॉक ड्रिल की तैयारी है वो आज सुबह मैसेज आ गया कि कल शाम को जो है मॉक ड्रिल की जाएगी, अवेयरनेस किया जाएगा पूरे लुधियाना का। क्योंकि पंजाब को सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, चाहे अमृतसर हो, बठिंडा हो, फिरोजपुर हो, चाहे डेरा बाबा नानक हो, इस तरह जो पाकिस्तान के बॉर्डर लगते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा पंजाब को ज्यादा अवेयरनेस करने की जरूरत होने की जरूरत नहीं है। कल ये सारी मॉक ड्रिल में बताया जाए। बिल्कुल, चलिए एक बार इंदौर का रुख कर लेते हैं। तबरेज खान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अपडेट के लिए। तबरेज, इंदौर में क्या तैयारियां की जा रही हैं? लगातार तस्वीरें दर्शकों के साथ हम शेयर करें और ग्राउंड जीरो से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंदौर में क्या तैयारियां हैं मॉक ड्रिल से पहले, और कैसे लोगों को ये बताया जा रहा है कि कल मॉक ड्रिल है, ऐसे में तैयार रहना है या फिर प्रशिक्षण के लिए आपको जो है स्टैंड बाय मोड में रहना है? देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी में मॉक ड्रिल होना है। और ये मॉक ड्रिल 1971 की जंग के बाद पहली बार हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन सभी जिलों के कमिश्नर और कलेक्टर और जिला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। मॉक ड्रिल के माध्यम से जनता को जागरूक रहने की जरूरत है। जंग के हालातों में एयर अटैक के टाइम जो सायरन बजना है, ब्लैकआउट होना है, इस तरीके से आपातकालीन हालातों में किस तरीके से अपने आप की हिफाजत करना, अपने आप को बचाना, इन सभी चीजों को लेकर की मॉक ड्रिल कल शाम को 7 बजे आयोजित की जाएगी। इसी को लेकर के जिला प्रशासन ने तैयारी की है और लोगों को इन हालात में अपने आप को किस तरीके से बचाना है उसको लेकर के ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से मुकर्रम का रुख कर लेते हैं। मुकर्रम, देखिए अभी लगातार आप बता भी रहे थे हमें, अब मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी, देखिए हालांकि पहलगाम अटैक के बाद टूरिस्ट का आना, पर्यटकों का आना जाहिर तौर पर ना के बराबर हो गया, लेकिन फिर भी जो लोग अभी बाहर से पहुंचे हुए हैं, श्रीनगर पहुंचे हुए हैं, कश्मीर पहुंचे हुए हैं, क्या उनमें इस मॉक ड्रिल की वजह से बहुत ज़्यादा कौतूहल है या फिर कहीं ना कहीं वो पैनिक मोड आपको दिखाई दे रहा है कि घर वापस जाने की जल्दी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी समझा जा रहा है इस मॉक ड्रिल के बाद कि क्या इसे युद्ध का काउंटडाउन हम मान लें? जी, अगर हम बताएंगे कि जो हमने सुबह भी एक्सक्लूसिव एक रिपोर्ट किया डल जेल से, जहां पे एसडीआरएफ की टीम मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज कर रहे थे, तो वहां पे कोई टूरिस्ट देखने को नहीं मिला। जो एक टूरिस्ट हब यानी कि वहां पे कदम रखने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज वहां पे सुबह से भी
कोई टूरिस्ट देखने को नहीं मिला, यानी कि कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट फुटफॉल है वो बिल्कुल 10%, 9% या 5% के करीब पहुंचा है, जो होटेलियर्स का कहना है और जो हाउस बोट ओनर्स का कहना है और जो टूर ऑपरेटर जो इनके साथ वाबस्ता है, स्टेक होल्डर जो है टूरिज्म के साथ, उनका मानना है। और साफ तौर पर सड़कों पे भी वैसे ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, खाली सड़कें टूरिस्टों के बगैर, क्योंकि जो डल लेक है या बुलवाड़ रोड जिसको कहा जाता है, एक फेमस डल लेक है पूरी दुनिया में, और बुलवाड़ रोड भी, जहां पे सुबह से शाम तक टूरिस्टों का इतना फुटफॉल हुआ करता था कि कोई कदम रखने की, अगर हम कहेंगे एक तरीके से, कि जगह नहीं हुआ करती। लेकिन आज वही डल लेक वीरान सुहाना नजर आ रहा है, क्योंकि वीरान नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पे जो पहलगाम अटैक के बाद जो पहलगाम मैसेकर हुआ, पहलगाम का जो सानिया हो, उसके बाद जाहिर सी तौर पर यहाँ टूरिस्टों का फुटफॉल इतना कम नजर आ रहा है। अब मॉक ड्रिल पे जो जाहिर सी बात है उन पे भी असर पड़ा होगा, और उनको कहा गया है कि साफ तौर पर कि फिलहाल एहतियातन तौर पर आप जहां पे रुके हुए हो या होटलों में जिन रुके हुए हो वहां पे ही स्टे करें, क्योंकि मॉक ड्रिल जो कल पूरी तरीके से ऑफिशियली किया जाएगा, लोगों को सिखाया जाएगा किस तरीके से एयर स्ट्राइक में बचना है, किस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल से बचना है, किस तरीके से जो बमबारी होती है, गोलाबारी होती है, उस तरीके से बचना है। हालांकि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, इन्होंने जो लतपुरा अटैक, पुलवामा अटैक हुआ था, उस टाइम भी ऐसे ही हालात थे। उस टाइम एयर स्ट्राइक भी दोनों मुल्कों ने की है, जिसमें पाकिस्तान को सबक भी सिखाया। तो जम्मू कश्मीर के लोग कुछ ना कुछ एक मेंटली तौर पर लग रहे हैं कि कुछ तैयार है इस जैसे जंग के लिए, लेकिन वो भी चाहते हैं कि ये जंग जो है पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहे। जितने भी हमने लोगों से बात की कि जो पहलगाम का सानिया पेश आया कि उसका बदला लिया जाए, लेकिन पूरी तरीके से अगर मैं विजुअल आपको दिखाऊं, आप देख सकते हो, ये शेरी कश्मीर पार्क है श्रीनगर सिटी में। मेरे पीछे इस साइड घंटाघर है, लेकिन ये वीरान नजर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से वीरान सड़कें, यहाँ पे जगह नहीं हुआ करती थी, इतने सेल्फी पॉइंट्स और इतने टूरिस्ट्स हुआ करते थे इस पार्क में, और यहाँ पे अपने आप को जो तस्वीरें, यादगार तस्वीरें हैं खींचने के लिए आ रहे थे। लेकिन ये वीरान और सब कुछ सुनसान सा लग रहा है। ये कश्मीरी चिनार है, ये चिनार है जो एक फेमस चिनार है, जो लव यानी कि मोहब्बत की मिसाल जो देते हैं, चाहे वो बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया करते थे। लेकिन पूरी सड़कें वीरान नजर आ रहे हैं और पूरा श्रीनगर जाहिर है लोगों के बीच अभी वो डर का माहौल है, और पहलगाम को लेकर बहुत बड़ा गुस्सा भी है जाहिर है। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी विजय वोरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, चंडीगढ़ में क्या तस्वीरें हैं, यहाँ क्या तैयारियां हैं मॉक ड्रिल को लेकर? हाँ, बिल्कुल बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान में लगातार तनाव देखा जा रहा है। केंद्र सरकार लगातार सेना के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सेना के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद केंद्र सरकार ने अब मॉक ड्रिल के लिए बोल दिया गया है, तो कई प्रदेशों में मॉक ड्रिल की जाएगी। इसी के तहत चंडीगढ़ और पूरे पंजाब में मॉक ड्रिल की जाएगी। कल मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। तो इसी को लेकर जो हवाई हमले होने हैं उससे कैसे बचना है, इस तरह के जो इंतजाम किए जाएंगे। सबसे पहले ब्लैकआउट होगा, उसके बाद सायरन बजाए जाएंगे ताकि हवाई हमले से बचने के लिए जो पुलिस है, एसडीआरएफ की टीम है या फिर रेस्क्यू टीमें हैं, उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो पूरी तरह से जो है हमले से बचने की तैयारियां जो है कल की जाएंगी। तो हालांकि आज भी कई जगह पे जो पुलिस इस तरह का आयोजन कर रही है, पर कल पूरे पंजाब में किया जाएगा। तो बता दें कि जो सरहदी इलाके हैं, चाहे फिरोजपुर है, पठानकोट है, बरनाला है, संगरूर है, पटियाला है, तो इसके अलावा तकरीबन 20 जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। तो लोगों को कहा गया कि किसी तरह भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है। तो पुलिस बिल्कुल तैनात रहेगी, जो सेना के अधिकारी हैं वो पूरी तरह तैनात रहेंगे। इस मॉक ड्रिल के जरिए एक एक्सरसाइज की जाएगी ताकि मौके पे अगर किसी चीज को हमला होता है तो उस हमले के जो है साइन दिए जा सके, और सायरन बजा के चेक किए जाएंगे। सायरन सही सलामत है, जिस समय अगर जरूरत पड़ती है तो सायरन सही से काम करते हैं। तो इस तरीके की एक्सरसाइज कल पूरे पंजाब में की जाएगी। तो चंडीगढ़ में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। तो बड़े स्तर पर इस तरीके की जो कार्रवाई की जा रही है, तो इसको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं जंग का माहौल जो बना हुआ था उस पे जो है भारत
पूरी तरह से तैयारी में लग बिल्कुल गया है। एक्शन मोड में नजर आ रहा है जी, भारत। मोनिका। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट ग्राउंड जीरो से शेयर करने के लिए। तो पल पल की अपडेट हिंदी खबर भी आपके साथ साझा करता रहेगा। कल मॉक ड्रिल है बड़े पैमाने पर, ये तैयारी है या अभ्यास है युद्ध से पहले का। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। नमस्कार।